में दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे से खैर मकदम करते हैं। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों का राजभवन मार्च। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आज पटना में रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर उर्दू बांग्ला टीईटी ग्रेस पास अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है। आप वीडियो देख सकते हैं, लाइव वीडियो दिखाएंगे और पूरी खबर आज के इस वीडियो में बतलाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साइंस कॉलेज से उर्दू टीईटी ग्रेस पास अभ्यर्थियों की महारैली निकली जो राजभवन जा रही थी, जिसे पुलिस ने कारगिल चौक पर रोक दिया। इस रैली में पूरे बिहार से हजारों हजार की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने की। उन्होंने बताया कि 2013 में उर्दू टीईटी का परीक्षा हुआ, जिसमें 26,000 अभ्यर्थी पास हुए। अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड दिया गया और जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर आवेदन भी करवाया गया और मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया। लेकिन बिहार बोर्ड ने 1 से 5 तक में 15 और 6 से 8 तक में 13 गलत प्रश्नों को हटाने और नंबर न देने की वजह से 12,000 पास अभ्यर्थी फेल कर दिए गए। ये अभ्यर्थी लगातार 5 सालों से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, जबकि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग को कहा था कि जो भी करवा कठिनाइयां हो उन्हें दूर करके रिजल्ट जारी करें, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का आज्ञा का पालन नहीं किया गया। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि नीतीश कुमार की कथनी कुछ अलग है और करनी कुछ अलग है। ऐसे में उन्हें इलेक्शन में भारी नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे बिहार में 12,000 अभ्यर्थियों में आक्रोश है। मुफ्ती हसन रजा ने यह भी कहा कि अभ्यर्थियों को उम्र सीमा पार कर रही है, जबकि रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में अभ्यर्थियों को फेल नहीं किया गया है। इस मौके पर बहुत सारे अभ्यर्थी हजारों हजार की संख्या में पहुंचे और अभी अभ्यर्थी धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं और अभी भी धरना स्थल पे बैठे हैं। आप वीडियो फुटेज देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो फुटेज में कि अभी भी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये ठंड, आप तस्वीरें देखें कि इस कड़ाके के ठंड में भी अभ्यर्थी जो है गर्दनी बाग में धरना स्थल पे हजारों की संख्या में मौजूद हैं। आप खुद देखिए, वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं कितनी संख्या है यहाँ पे। बगल में उधर अंदर की तरफ देखिए कितने, इधर बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और ऐसे में देखते हैं कि क्या होता है कल आने वाला दिन। खबरों के अनुसार किसी भी एमएलए, एमपी या नीतीश कुमार के पार्टी के किसी भी नेता का वहां पहुंचने का अभी तक कोई सुनवाई नहीं पहुंची है और ना ही बात किया है अभ्यर्थियों से, किसी शिक्षा विभाग से कोई अधिकारी बात किया है और न ही नीतीश सरकार के किसी भी आदमी ने अभ्यर्थियों से बात किया है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो उम्मीदवारों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक लगातार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रहेगा। आप खुद भी देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग अभी घरों पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं, वो हजारों हजार की संख्या में जल्द से जल्द पहुंचे और इस धरना प्रदर्शन रैली को कामयाब करें, क्योंकि अब जब तक आप नहीं पहुंचेगा, आपकी तादाद नहीं होगी ज़्यादा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, उर्दू के साथ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बिहार में तकरीबन प्राइमरी स्कूलों की जो संख्या है, मिडिल स्कूलों की संख्या मिलाकर के और तकरीबन 70,000 के पार है, जिसमें 32,000 में ही उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई है। बकिया स्कूलों में उर्दू शिक्षक नदारद है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे उर्दू विषय की पढ़ाई ही नहीं होती। तो ये नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं, उर्दू को बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ऐसे में नीतीश कुमार इस आने वाले इंतखाब से पहले, इलेक्शन से पहले उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों की बहाली नहीं करते हैं तो आने वाले इलेक्शन में उन्हें काफ़ी और भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हक की आवाज़ का साथ दीजिए।
सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, उर्दू के साथ इंसाफ करो, इसे सत्ता है, अब्दुल हसन है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पे हजारों हजार की तादाद में अभ्यर्थी पहुँचे हैं, काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे हैं और धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। और ये सारी बातें जो हैं हमें मुजफ्फरपुर के ज़िला अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने इस सारी चीज़ों की जानकारी दी और मुसलसल हमसे राब्ता में है, बातें पहुंचा रहे हैं। और जो भी खबरें होती हैं उर्दू के टीईटी के ताल्लुक से मैं यके बाद दीगर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा। आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं और इस कड़ाके की ठंडी में भी वहाँ पे हज़ारों हज़ार की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे डटे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आगजनी कर रहे हैं अभ्यर्थी। नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री के पुतला को जलाकर जो है अपने आक्रोश जाहिर कर रहे हैं कि उर्दू के साथ आखिर ये सौतेला सुलूक नीतीश कुमार और जेडीयू की सरकार कब तक करेगी। आप तस्वीरें लगातार देखते रहें और जब तक उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों को इंसाफ नहीं मिलता है तो आने वाले इलेक्शन में जो है नीतीश कुमार को ये यकीनी है कि पूरे बिहार के जो मुसलमान हैं वो उनसे नाराज़ हैं। और अगर इन शिक्षकों की बहाली नहीं होती है तो ऐसे में बिहार के जो इलेक्शन है उसमें नीतीश कुमार को जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन के करीब है। पूरे बिहार के और आप सब लोगों के शुक्रिया करता हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस हकीकी लड़ाई में आप हमारा साथ और सहयोग दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।